हेलो बच्चा लोग, दिस इज़ गोपाल सर एंड वेलकम टू एजुबूस्टर्स। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे ही चैनल पे एक और नए वीडियो के साथ। जैसा कि हमने आप लोगों को पहले ही बोल दिया है कि हम पूरी नीट की कोर्स अपने चैनल पे फ्री ऑफ कास्ट कराएंगे, सो हम उसी पे अमल कर रहे हैं और आप लोग भी ऐसा ही करिए। आपके यूजफुल अगर ये वीडियो है तो ठीक है देखिए, नहीं तो अगले को शेयर करिए जिससे उसका फ़ायदा हो सके। सो प्लीज़ इस चैनल को जितना लोगों को शेयर कर सकते हैं इस लॉकडाउन में, वो घर पे बैठ के सभी लोग शिक्षा ले सके, इसलिए शेयर करिए। मैं सबके हेल्प के लिए तैयार हूँ, फिलहाल मैं बायोलॉजी से ही, और बाकी कोर्सेज़ के लिए ज़रूर हम बताएंगे या सजेस्ट करेंगे। सो प्लीज़ आप लोग जुड़े रहिए और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने कल पढ़ा दिया था, एलिमेंट्री कैनाल को हमने पढ़ाया था, डाइजेस्टिव सिस्टम हमने बताया था, उसका डायग्राम बताया था। अब देखो, हमने पहले ही बता दिया है कि नीट और 11th के लिए हम पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पूरी NCERT आपको पढ़नी होगी, लाइन लाइन पढ़नी होगी बेटा। लेकिन वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे जिसको हम पॉइंट आउट करेंगे, आपको देखना होगा। जैसा कि वाल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल अगर हम देखें तो एलिमेंट्री कैनाल का जो वाल होता है वो कहाँ से, पूरे माउथ से लेके एनस तक कुछ इस ढंग से ऐसे दिखलाई देता है। बस हम अभी इसको रफली यहाँ पे दे रहे हैं इस ढंग से, और पूरा हम डायग्राम आपको दिखाएंगे। इसके बाद आप देखिएगा तो ओइसोफेगस टू रेक्टम इट पासेस 4 लेयर। अगर हम बात करते हैं पूरा हमारा यहाँ से जो ओइसोफेगस वाला रीजन होता है और कुछ इस ढंग से ऐसे घूम के गया होता है स्टमक, और यहाँ से चला आता है कुछ इस ढंग से ऐसे ऐसे क्वेलिंग, देन यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन, और ये फिर फाइनली यहाँ पे रेक्टम वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन रेक्टम तक अगर हम बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक की बात हो रही है। इन सब में अगर हम बात करें तो कैसा होता है, 4 लेयर पाए जाते हैं। कितने लेयर पाए जाते हैं? 4। 1 2 3 4, जैसा कि हमने बता दिया। तो अब जरा हम ध्यान देते हैं, 4 लेयर हैं कौन कौन से। सिरोसा हो गया, मस्कुलेरिस हो गया, सब म्यूकोसा हो गया एंड म्यूकोसा। इसको डायग्राम पे देंगे और अच्छे से समझ जाएंगे। फिलहाल में इतना ही समझिए कि जो सबसे बाहर की तरफ है वो सिरोसा हो गया, इसके बाद जो है ये मस्कुलेरिस हो गया, इसके बाद जो है ये सब म्यूकोसा है, और इसके बाद जो है ये म्यूकोसा है। तो इतना आपको फिलहाल में याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कि जो ये पोर्शन है, आई मीन ओइसोफेगस से रेक्टम तक के जो पोर्शन है, इसमें कितने लेयर पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है 4 लेयर कौन कौन से, सिरोसा, मस्कुलेरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। अगर हम एक एक करके सबकी बात करें तो जो सबसे पहले पे है, सबसे आउटर लेयर जो होती है उसकी बात किया जाए तो ये है सिरोसा, इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड इज मेड अप ऑफ, ये सबसे बाहर की तरफ होती है और ये बनी होती है किसकी, अ थीन मेसोथेलियम, एक थीन यानी पतली सी मेसोथेलियम की। जैसा कि आप जानते हैं एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन, जितने भी हमारे अंतर अंग होते हैं, अंत अंग होते हैं, उस पे एपिथेलियम का लेयर होता है। तो वहीं उसी चीज की बात की जा रही है, इसी चीज को बोलते हैं क्या, मेसोथेलियम। विथ सम कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पे सम कनेक्टिव टिश्यू होंगे। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है कि यहाँ पे ब्लड के कुछ पार्टिकल्स होंगे, ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। उसके बाद हमारे न्यूरॉन्स होंगे, नर्व्स होंगे, तो उसकी बात की जाएगी। लेकिन हम आगे देखते हैं, आगे क्या है, मस्कुलेरिस। बस आपको इतना याद रखना है कि ये मेसोथेलियम का बना होता है और कुछ कनेक्टिव टिश्यू, बस ये 2 पॉइंट। इसके अलावा कुछ भी मत याद करिएगा, क्योंकि नीट में टू द पॉइंट पूछ रहा है, एकदम NCERT की लाइन को पूछ रहा है। आप इतना मत करने जाइए कि कनेक्टिव टिश्यू में अब अंदर क्या क्या आता है, परेशान हो जाएंगे। जो क्वेश्चन पूछता है आप उतना नहीं पढ़ते हैं, आप पूरा बहुत ज्यादा पढ़ के घुस जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कंफ्यूजन होती है, और नीट में जो हमको सटीक क्वेश्चन करना चाहिए नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमको चारों ऑप्शन कहीं ना कहीं लगने लगता है कि सही है। यही प्रॉब्लम होता है बच्चों के साथ। तो उतना ही पढ़िए जितना NCERT ने लिखा है और जो आपके एग्जाम में पूछ रहा है। अब बात करेंगे दूसरी जो लेयर है, मस्कुलेरिस। इट इज फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल्स। यहाँ पे ध्यान देना क्या है कि ये किसकी बनी होती है, स्मूथ मसल्स की बनी होती है। और स्मूथ मसल्स के बारे में हमने पहले ही बता दिया, वे मसल्स होते हैं को हम लोग अपने ढंग से नहीं चला सकते, ये खुद चलते हैं। यही स्मूथ मसल्स ही हेल्प करता है। जब ओइसोफेगस में भोजन जा रहा होता है तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, आई मीन ये खुद ब खुद फैलता सिकुड़ता है, जिसकी वजह से भोजन नीचे की तरफ पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट करके क्रमानुकुंचित गति ऐसे 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 आगे बढ़ता चला जाता है। जैसे सर्प किसी चीज को खा ले
तो वो उसकी बॉडी कहीं पतली रहेगी, कहीं मोटी, फिर पतली, ऐसे उसको पिचकाता हुआ आगे की तरफ ले जाता है, वैसा मूवमेंट। वो होता क्यों है? तो ये याद रखिएगा, मस्कुलरिस की वजह से। क्यों होता है? क्योंकि वहां स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं, ठीक है। एंड अरेंज्ड, और ये अरेंज्ड होता है कैसे? इनटू एन इनर, यानी एक इसके तरफ, अंदर की तरफ एक इनर सर्कुलर होता है और एक बाहर की तरफ होता है जो लॉन्गिट्यूडिनल लेयर होता है। अब हम ये बात आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं डायग्राम, तो इसमें अगर हम ध्यान दें तो मस्कुलरिस जो था इसमें दो पोर्शन डिवाइड हो गया। मस्कुलरिस दो पोर्शन में डिवाइड हो गया। ये जो सिरोसा की तरफ होगा, बाहर की तरफ जो होगा, यह आउटर हो गया, और जो यहाँ पे होगा यह इनर होगा। इनर जो है यह एक सर्कुलर फॉर्म में है ऐसे, लेकिन यह जो है यह लॉन्गिट्यूडिनल फॉर्म में कुछ इस ढंग से। अगर हम बात करें आप लोगों से, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर हम इसको दिखाना चाहें कि ये कैसा होगा सर्कुलर और मस्कुलरिस, तो आप ये देख सकते हैं इजिली। यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको सेक्शन करें, इस चीज को सेक्शन करें, तो आप लोग जानते हैं ऊपर का ये प्लास्टिक एकदम सर्कुलर होता है। ये अगर हम कट करें तो ये सर्कुलर ही हमको दिखलाई देगा, सर्किल 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 एक एक करके होगा। लेकिन जो ही हम इसके अंदर की तरफ निकालेंगे सारे रेसे, वो 1 बाय 1 यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक लंबे लंबे होंगे ना, उस रेसे को भर के इस प्लास्टिक में अंदर कवर किया गया है जो सर्कुलर प्लास्टिक है। उसके बाद इसको इसमें डाल के तब इंक भरा जाता है। ये आप लोग अच्छे से जानते हो। तो यही चीज दिखाने के लिए हमने ये बताया कि जो इनर होता है बेटा, वो कैसा होता है? इनर जो है वह सर्कुलर है। ये बात एकदम याद रखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। जो इनर होता है वह लेयर सर्कुलर होता है, जबकि आउटर जो होता है मस्कुलरिस का, वह लॉन्गिट्यूडिनल होता है। बात अगर हम आगे करें, इसके बाद तीसरी जो पॉइंट आती है, तीसरी है सब म्यूकोसल। हमने पहले ही बता दिया कि पहले पे है सिरोसा, ये हो गया, दूसरे पे था मस्कुलरिस, और तीसरे पे आ गया सब म्यूकोसा। यह सब म्यूकोसा क्या है? यह भी एक लेयर है, जो तीसरा लेयर यहाँ पे बन रहा है इंटेस्टाइन का। बाहर से अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो बाहर की तरफ से जो लेयर है तीसरा है, अगर अंदर से बात करेंगे तो दूसरा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो है क्या चीज? इज फॉर्म्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। यह लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, और इसके पास स्पेशली क्या होता है? यह कंटेन किया होता है नर्व्स को। बहुत सारे नर्व्स यहाँ पे होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को इधर से उधर ट्रेवल कराते हैं। ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स होते हैं। ये चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 कॉम्बिनेशन पाया जा रहा है, एक नर्व्स है, एक ब्लड है, एक लिम्फ वेसल्स है। ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स और नर्व्स, ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। किसमें पाया जाता है? सब म्यूकोसल रीजन में। और सब म्यूकोसल रीजन ज्यादा एक्टिव होता है किसमें? डियोडेनम में। याद करिएगा, इन डियोडेनम ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन दिस रीजन। जो ग्लैंड्स होते हैं वो कहाँ होते हैं? डियोडेनम में। तो यहीं पे होते हैं, जो सब म्यूकोसल रीजन होता है, इसी पे ग्लैंड पाए जाते हैं। किसमें? डियोडेनम में। बाकी जगहों पे बात नहीं करेंगे, लेकिन डियोडेनम अगर हम बात करेंगे, जो कहाँ पे होता है? स्टमक के जस्ट नीचे। डियोडेनल वाला पोर्शन आप लोगों को अच्छे से याद होगा। अगर हम यहाँ पे स्टमक का डायग्राम कुछ इस ढंग से अगर ऐसे बना दें, ये हो गया स्टमक, तो यहाँ से जो यू शेप में ऐसे फोल्डिंग हुई थी, तो ये होता है डियोडेनम। और इस डियोडेनम में कहाँ पे बात हो रही है? इसमें बात हो रही है कि ग्लैंड जो पाया जाता है वो सब म्यूकोसल रीजन में ही होगा। सब म्यूकोसल रीजन, यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें, ये हो गया सिरोसा, ये हो गया मस्कुलरिस, इसके बाद हो गया कौन सा? सब म्यूकोसा। ये हो गया सब म्यूकोसा। इसके बाद अंदर की तरफ ऐसे फोल्डिंग वाली जो आती है वो होती है कौन सा? वही होता है म्यूकोसा। और म्यूकोसा के बाद जैसे हम लोग भोजन कर रहे हैं तो ऐसे स्पेस चली जा रही है ना, बॉडी में कहीं भी ऐसे स्पेस बनते हैं, उसको ल्यूमेन बोलते हैं। लेकिन अगर पूरे बॉडी की स्पेस की बात करें तो उसे सिलोम बोला जाता है। अगर किसी गट में इंफॉर्मेशन के लिए हम बता दें कि अगर यहाँ गट बना हुआ है, ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, इसके बीच अगर स्पेस बन रहा है तो उसको ल्यूमेन कहते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं द इनर लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जो इनर लेयर है एलिमेंट्री कैनाल की, अगर हम इसको ऐसे कट कर दें, यहां से कट कर दें, और कट करने के बाद इसको ऐसे देखें, तो सबसे अंदर की तरफ यह दिखलाई दे रहा है हमको, स्पेस दिखलाई दे रहा है ना, या पूरा स्पेस दिखलाई दे रहा है? यही जो स्पेस है बेटा, ये कहलाता है ल्यूमेन। इस स्पेस को ही कहेंगे क्या? ल्यूमेन कहेंगे। अब आगे अगर हम बात करें, इन स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी यहाँ पे देखेंगे म्यूकोसा जो लास्ट वाली है, लास्ट अंदर की लेयर, ये वाली अंदर जो सबसे अंदर लेयर है जहां पे ल्यूमेन का फॉर्मेशन हो रहा है, ये कुछ ऐसी फोल्डिंग की रहती है। अब इसके बारे में जरा हम बताएंगे आप लोगों को। यह क्या है? म्यूकोसा फॉर्म इरेगुलर फोल्ड। यह कैसा फोल्ड करता है? इरेगुलर, यानी कोई निश्चित नहीं होता, इधर से उधर ऐसे फोल्ड रहता है।
इन स्टमक कॉल्ड रगी। ये ध्यान दीजिएगा, जो रुजी कहते हैं या रगी कहते हैं, ये स्पेशली आपको याद रखना है कि स्टमक के अंदर अगर हम बात करें तो कुछ इस ढंग से अंदर की तरफ ऐसे ऐसे, जैसे आपको हम दिखाना चाहेंगे, एक हैंकी देना, तो आपको हम तुरंत एक फोल्डिंग दिखा रहे हैं। जैसे अगर हम ये हैंकी ले लें, हैंकी इस ढंग से ऐसे, ये मान लो पूरा लेयर है, ठीक है, ये पूरा ऐसे लेयर हो गया। लेकिन अगर हम इसको कुछ इस ढंग से ऐसे ऐसे यूं 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 ऐसे ऐसे फोल्ड कर दे, ठीक है, ऐसे ऐसे फोल्ड कर दे, फोल्ड करते हुए ये अंदर की तरफ क्वाइल्ड हो गया ट्यूब की तरह। तो ये सारी फोल्डिंग जो हमको ये सब दिखलाई दे रही है ना, ये ऐसे ऐसे लाइनिंग की तरह ये फोल्डिंग हो गई ना, इसी को कहते हैं रगी। क्योंकि जब हम भोजन लेते हैं, भोजन लेंगे उसके पहले तक तो ये ऐसे सिकुड़ा रहेगा, लेकिन जब हम भोजन लेंगे तो ये क्या होगा, कुछ ऐसे 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 करके ऐसे इतना स्पेस करके फैल जाएगा। फैलेगा तब तो हमारा भोजन पेट के अंदर 4 से 5 घंटे तक रहता है, क्योंकि स्टमक में हमने बताया था कि भोजन 4 से 5 घंटे तक स्टोर रहता है। तो उसका रीजन क्या है, क्योंकि वहां पे रजी पाया जाता है। ये रजी क्या करता है, यानी रगी क्या करता है, स्पेस को बढ़ा देता है थोड़ा। तो यहाँ पे याद रखना, कुछ इस ढंग से ऐसे ऐसे सिकुड़न सी होती है, यानी फोल्डिंग कर सकते हो, ठीक है। देन हम बात करेंगे इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये म्यूकस का रोल स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसा है। इन स्मॉल इंटेस्टाइन इट फॉर्म, ये फॉर्म करता है कैसा, फिंगर लाइक, कैसा, फिंगर की तरह। अगर हम बात करें ऐसे ऐसे फिंगर की तरह, चारों तरफ से ऐसे ऐसे घेर के ऐसे ऐसे उभार। अब ये फिंगर की तरह यहाँ पे आप डायग्राम में इसमें देख रहे हो ना। अगर थोड़ा सा इसको बड़ा कर दें, थोड़ा सा बड़ा करके अगर हम म्यूकोसा वाला रीजन, ये म्यूकोसा का रीजन हम कहाँ बना रहे हैं, इंटेस्टाइन के अंदर। ये म्यूकोसा का रीजन कहाँ बना रहे हैं, इंटेस्टाइन के अंदर। ये म्यूकोसा का रीजन है, ये हो गया म्यूकोसा। और ये चीज, इसको तो हमने म्यूकोसा बोल दिया। अब अंदर की तरफ जो फोल्डिंग है, ये जो फोल्डिंग फिंगर की तरह बनी हुई है, ये ऐसे बना दें कुछ इस ढंग से, ये म्यूकोसल लेयर हो गया। अंदर की तरफ जो फोल्डिंग होती है, इसको बोलते हैं विली। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे विली। और इस विली के ऊपर छोटा छोटा, जैसे बॉडी पे घमौरी नहीं होता, उस ढंग से ऐसे 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 बन जाएंगे, उसको बोलते हैं, ये स्मॉलर सेल्स होते हैं। ये माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं, स्मॉलर सेल्स होते हैं। इसको माइक्रोविली कहा जाता है, इसको माइक्रोविली बोला जाता है। और ये क्या कर रहे हैं, देख नहीं रहे हो, चारों तरफ बॉर्डर पे इसके ब्रश के जैसा फॉर्मेशन कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर कोई ब्रश लगा हुआ है। तो ये एक बॉर्डर ब्रश कर देते हैं, ब्रश का स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिससे क्या होता है, कोई भी चीज आता है तो उसको आसानी से कैप्चर करके पचाने में हेल्पफुल हो जाता है इनको। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे सरफेस एरिया को भी बढ़ाने में हेल्पफुल होते हैं। ये लाइन जरा हम दिखाना चाहेंगे। ये है फोल्डिंग, कॉल्ड क्या, विली कहते हैं इस फोल्डिंग को। ये जो फोल्डिंग अंदर की म्यूकोसल लेयर ने किया है, इसको क्या कहेंगे, विली कहेंगे। फिर आगे हम बात करें द सेल्स लाइनिंग, इस विली के ऊपर द सेल्स लाइनिंग द विली प्रोड्यूस, जो विली है ये प्रोड्यूस करता है सेल्स लाइनिंग चारों तरफ न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन। न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन कॉल्ड क्या, माइक्रोविली, जिसको क्या कहा गया बेटा, माइक्रोविली कहा गया। गिविंग अ ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, जो कैसा संरचना देता है, एक जैसा ब्रश बॉर्डर होता है उस ढंग से। अब हम आगे बात करें, दीज मॉडिफिकेशन इंक्रीज द सरफेस एरिया इनॉर्मसली। ये करता क्या है, ये सरफेस एरिया को, यानी एक निश्चित फॉर्म में नहीं अनिश्चित फॉर्म में सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, जैसे कोई भी चीज आया तो आसानी से इधर से उधर जा सके। तो चलते हैं हम आगे जरा देखेंगे, चलिए आगे बात करेंगे जरा। तो यहाँ पे विली आर सप्लाइड विथ अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड लार्ज लिम्फ विसेस कॉल्ड लैक्टियल। यहाँ ध्यान देना कि विली अगर हमने बात किया था तो विली कहाँ पे था, विली अगर हमने बात किया तो ये हमारा डियोडेनम वाला ओइसोफेगस वाला पोर्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ। ये हो गया स्टमक का पोर्शन, ये आप लोग देख रहे होंगे स्टमक। देन ये हो गया डियोडेनम, ये है डियोडेनम। फिर यहाँ से आके ऐसे फोल्डिंग हुई, ये जेजुनम। देन यहाँ पे ऐसे 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 कर दिया जाए तो ये लार्ज इंटेस्टाइन, कुछ ऐसे, ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन। और लार्ज इंटेस्टाइन में ही अगर हम ध्यान दें, लार्ज इंटेस्टाइन में ही ध्यान दें तो यहाँ पे लास्ट वाली पोर्शन है रेक्टम। ये पूरी अंदर की तरफ हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन। ये इलियम है, इलियम जाके जहाँ खुलता है उसको बोलते हैं सीकम, ये हमने पहले ही वीडियो में बता दिया। ये है अपेंडिक्स। तो इसमें हम किसी का भी सेक्शन करेंगे तो हमको डायग्राम ऐसा ही दिखलाई देगा। और यह इनर जो फोल्डिंग है यह कैसी है, विली है, इसलिए सेक्शन कही जाती है सेक्शन ऑफ गट। यह सेक्शन ऑफ क्या है, गट है।
और विली कहाँ पे हमको मिला था, विली हमको दिखलाई देगा कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जबकि यह जो संरचना है थोड़ा डिफर हो जाएगा, उसे बोलेंगे रगी या रुगी बोलते हैं, वह किस में होगा, स्टमक में होगा। यह ध्यान दीजिएगा। विली आर सप्लाइड विथ अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, यहाँ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज आपको याद रखना है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड लार्ज लिम्फ विसेल्स, और यहाँ पे लार्ज लिम्फ विसेल्स भी होते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो कुछ इस ढंग से, अगर हम इसका सेक्शन, इसका ओनली सेक्शन कर लें तो कुछ इस ढंग से संरचना इसकी ऐसे बनी रहेगी, ऐसी बनी रहेगी। इसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस ढंग से ऐसे ऐसे कैपिलरीज के नेटवर्क फैले हुए होंगे, ये कैपिलरीज के नेटवर्क फैले हुए होंगे। इस कैपिलरीज के नेटवर्क के साथ साथ यहाँ पे लिम्फ विसेल्स भी इसमें रहेगा अंदर की तरफ। सॉरी, कलर पेन यूज कर लेते हैं। ये हो गया अंदर की तरफ, ऐसे लिम्फ के विसेल्स भी होंगे, और ये दोनों जब मिल जाएंगे, लिम्फ के विसेल्स और कैपिलरीज जो मिल जाएंगे, ब्लड के कैपिलरीज, तो इनको मिला के कहेंगे लैक्टियल। इन दोनों को मिला के कहेंगे लैक्टियल। और यह संरचना याद रखना आप लोग कहाँ पे बनता है, विली के अंदर ही बनता है, विली के अंदर ही बनता है। यह हो गई नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। यह ग्रीन वाली जो है यह क्या है, यह लिम्फ हो गई, और इसके बाद यह हमारा विली हो गया। और विली के ऊपर ही अगर हम छोटी छोटी दाने नुमा संरचना बना दें तो यही कहलाएगा बॉर्डर ब्रश लाइन, यानी माइक्रो विली। यह क्या हो गया, यह हो गया माइक्रो विली, यह हो गया माइक्रो विली। ध्यान दीजिएगा। देन अगर हम बात आगे करें तो म्यूकस हेल्प इन लुब्रिकेशन। यह म्यूकस करता क्या है, यहीं से बहुत सारे एंजाइम सिक्रीट होते हैं और चिपचिपा पदार्थ भी सिक्रीट होता है, इसलिए यह लुब्रिकेशन, कोई भी चीज को चिपचिपा बनाने में हेल्प करता है, लुब्रिकेट करने में हेल्प करता है। म्यूकोसा आल्सो फॉर्म ग्लैंड, और यही म्यूकोसा हर जगह ग्लैंड फॉर्मेशन करेगा, बस एक जगह सब म्यूकोसा फॉर्म करेगा ग्लैंड। याद रखिएगा कहाँ पे बेटा, हमने बोला था इस वाले पोर्शन में, जिसको क्या बोला गया, डिओडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट होता है डिओडेनम, यहाँ पे अगर ग्लैंड बन रहा है तो सब म्यूकोसा में बनेगा, नहीं सारे जगहों पे म्यूकोसा के अंदर ही ग्लैंड पाए जाते हैं, सिर्फ ओइसोफेगस में कोई ग्लैंड नहीं होता। यहाँ पे अगर हम बात करें यह है ओइसोफेगस, तो यहाँ पे कोई ग्लैंड नहीं होता। डिओडेनम में ग्लैंड होता है तो वह कहाँ होता है, सब म्यूकोसा में होता है। बाकी स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में अगर हम बात करेंगे तो सब में क्या होता है, म्यूकोसा के अंदर ही जो ग्लैंड बनने होंगे बनेंगे। यह म्यूकोसा वाला रीजन आई मीन विलाई वाला पोर्शन इंटेस्टाइन में हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे स्टमक में तो यह कहलाएगा रुगी। कितनी बार रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि यह दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। बात अगर आगे करें तो यहाँ पे क्या है, इन स्टमक म्यूकोसा आल्सो फॉर्म ग्लैंड्स। म्यूकोसा क्या करता है, ग्लैंड का फॉर्मेशन करता है। इन स्टमक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जिसको क्या बोला जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जिससे HCl और कई चीजें रिलीज होती हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे आप लोगों को। एंड क्रिप्ट्स, और यहाँ पे क्रिप्ट्स बनते हैं इन बिटवीन, ये ध्यान दीजिएगा, क्रिप्ट्स इन बिटवीन द बेसेस ऑफ विली। बेसेस ऑफ विली कहाँ पे होगा बेटा, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन बेसेस होंगे। विली का बेस क्या होगा, नीचे की तरफ ना, जहां पे ये विली वाला पोर्शन जहां से ये जुड़ के निकल रहा है, ये बेसेस होंगे, ये बेसेस होंगे इसके, ये सब बेसेस हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जितनी विली की बेसेस हैं, इस पे क्रिप्ट्स ऑफ विली इन द इंटेस्टाइन, यहाँ पे क्या होगा, क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कोहन, इसको बोला जाएगा क्रिप्ट ऑफ लिवर कोहन। ठीक है, तो आप लोग जरा यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि ये डायग्राम में हमने जो बनाया, यहाँ पे लास्ट जो सबसे लास्ट लेयर होता है, अगर हम इसकी सेक्शन कर ले, इसकी सेक्शन कर ले, इसी को सेक्शन कर ले तो ऐसे दिखलाई देगा। इसको अगर हम एकदम बड़ा करके देखें, फैला के देखें माइक्रोस्कोप से, तो कैसा दिखलाई देगा, कुछ इस ढंग से। जो सबसे बाहर का लेयर होगा यह होगा सिरोसा, मेसोथेलियम का बना था। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये दोनों, ये यहाँ से यहाँ तक की पोर्शन क्या होती है, मस्कुलरिस होती है। जो मस्कुलरिस है, इसका आउटर वाला पार्ट, ये आउटर पार्ट हो गया जो अटैच है किससे, अटैच है सिरोसा से, इसको बोला जाएगा आउटर लॉन्गिट्यूडिनल। ये देख रहे हो ना, ये लंबे लंबे धागे नुमा, अगर हम इसकी सेक्शन किए हैं ना, अगर इसको हमने देखना हो तो कुछ इस ढंग से ऐसे 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 पाया जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा होगा, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल। इसके बाद अगर हम बात करें इनर सर्कुलर, मस्कुलरिस का ही दूसरा इनर सर्कुलर है, तो ये कैसे होगा, ये कुछ इस ढंग से, इस पे ऐसे, कुछ इस ढंग से ऐसे 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 सर्कुलर इस पे मसल्स होंगे, तो कुछ इस ढंग से ऐसे दिखलाई देता है।
जो इनर अंदर होगा, ये अंदर होगा, हमने ऐसे डायग्राम में आपको दिखा दिया, ये अंदर की तरफ होगा सर्कुलर वाला इनर मस्कुलरिस में 2 पार्ट, एक इनर सर्कुलर और एक बाहर की तरफ जो होगा सिरोसा की तरफ वो आउटर लॉन्गिट्यूडनल। जस्ट इनर सर्कुलर के नजदीक सटा हुआ होगा सब म्यूकोसा, जिसका मेन फंक्शन दिखलाई देता है किसमें, डिओडेनम में दिखलाई देता है। और इसके बाद आता है म्यूकोसा, म्यूकोसा में ही सारे सेल्स और ग्लैंड पाए जाते हैं जो हमको स्टमक और इंटेस्टाइन में दिखलाई देंगे। तो चलते हैं आगे बच्चा, ध्यान देंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। चलिए बच्चा, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि ग्लैंड ऑफ लीवर पढ़ा देंगे, मतलब ग्लैंड ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम जो भी है हम पढ़ाएंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ग्लैंड होते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा देंगे, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो, छोटा छोटा वीडियो हो जिससे आपको समझ में आए। और एक वीडियो हम निकालेंगे जिसमें पूरा रिवीजन कराएंगे, वो सारांश रहेगा, सब समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब कर दीजिए नए हैं तो, और शेयर करना ना भूलिए, लाइक दबा दीजिएगा प्लीज।